राधे राधे। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं फिर से। तो देखिए यहाँ पर बनाकर तैयार की है हमने सरसों का साग, मक्के और बाजरे की रोटियाँ। तो सर्दियों का स्पेशल खाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको कुछ अलग तरीके से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी बना रही है मक्के की रोटियाँ, और ये मेरी बहन ने ही साग बनाया था। तो बन चुका था, तो फिर मैंने कुछ क्लिप्स इसकी ले ली हैं। ये देखिए सूट की हैं। तो यहाँ पर कुकर में बन रहा है ये साग। तो साग में उसने आलन भी लगा दिया है, बन चुका है, बस खदक रहा है। और यहाँ पर साइड में बन रही हैं ये मक्के की रोटियाँ गर्मा गर्म। तो चलिए देखिए किस तरह से बनाती हैं ये देखिए। तो बना तो मैं भी लेती हूँ, लेकिन मुझसे अच्छे से नहीं बनती हैं, टूट जाती हैं। तो मम्मी यहाँ पर आई हुई थी मुझसे मिलने के लिए। तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैं जा नहीं पाई थी अपने घर पे, तो वो मुझसे मिलने आई थी। तो ये देखिए कितने आराम से बना लेते हैं ये लोग रोटियों को, मक्के बाजरे की। तो पहले तो जब हम छोटे थे तो चूल्हे पर रोटियां बनाती थी मम्मी, ये देखिए। तो फिर मैंने बोला था कि आप मक्के बाजरे की रोटी बनाना और मेरे लिए, तो वही बना रही थी ये। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल आराम से डाल दिया है इसे गैस पर, तवे पर। और यहाँ पर साग बन चुका है, खदक चुका है। तो उसे उतार कर नीचे रख दिया है। तो अब रोटी को सेकेंगे, और इस रोटी को बिल्कुल हल्की आंच पर ही सेकते हैं, जिससे कि ये करारी सी सिके। और उधर उसे चिमटे से किनारों को उठाते हुए पलट रही हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं सेक देती हूँ इसे। ये देखिए बिल्कुल पतली पतली रोटियां बनाई थी, ये नहीं था कि मक्के की रोटियां हैं तो मोटी मोटी हो, बीच में आटा सा आ जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल ऐसी रोटियां बनी थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी। तो मैं गेहूं की रोटियां तो बना लेती हूँ बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मुझसे ये बन तो जाती हैं, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनती हैं, टूट जाती हैं। तो ये देखिए फिर मम्मी ने बनाई और हमने खाई। बहुत ही टेस्टी लगती हैं, हल्की सी मिठास होती है इन रोटियों में। तो बस सर्दियों में ही खाई जाती हैं ये। तो मम्मी बता रही थी कि पहले जब भी कोई रिश्तेदार या फिर मेहमान आते थे तो उन्हें मक्के बाजरे की रोटी ही बनाकर खिलाते थे चूल्हे पर। तो गेहूं की रोटियां तो बहुत कम ही बनती थी। ये देखिए, तो मैं दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है, और बिल्कुल पतली। ये देखो बिल्कुल पतली, कहीं से भी मोटी नहीं है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो यहाँ पर ये देखिए तो पानी का हाथ लगाकर बनाते हैं इन रोटियों को। तो ये देखिए लोई बनाने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही अलग है। ये देखिए कितने आराम से हैंडल करती हैं इनको, बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से बनाते हैं। तो इधर मैं सेक रही थी। तो बस अब इसको आराम से डाल देंगी तवे पर, बिल्कुल आराम से। ये देखिए और थोड़ा थोड़ा आटा लगाते रहते हैं और बनाते रहते हैं, एक साथ आटा लगाकर नहीं रखते हैं इसका बिल्कुल भी। तो यहाँ पर सिक चुकी है ये भी। तो चलिए इसके लिए थाली लगा लेते हैं। ये देखिए आराम से किनारों को उठाएंगे और बिल्कुल आराम से पलट जाती है। तो बस जिनको प्रैक्टिस होती है अच्छे से बनाने की, वही बना पाते हैं इस तरह से। तो भाई मुझसे तो नहीं बनती है, और मम्मी कह रही थी कि तुम साथ के साथ खा लो गरम गरम ही,
टेस्ट आता है इन रोटियों का। ठंडी होने पर तो ये अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। ये देखिए, देखने में तो कितना इजी लगता है कि आराम से बन जाती हैं, लेकिन जब हम खुद बनाते हैं तब पता लगता है कितना हाथ को थाम थाम कर बनाना पड़ता है। ये देखिए, तो भाई मुझसे तो नहीं बन पाती है, और ना ही मेरे बच्चे मांगते हैं मक्के बाजरे की रोटी। तो मैं तो वैसे कम ही बनाती हूँ, लेकिन बनी बनाई मिल जाए तो मैं खा भी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। माँ के हाथों की रोटियों का स्वाद तो कुछ और ही होता है। तो यहाँ पर चलिए देखिए, थाली लगा लेते हैं। रोटियाँ बन चुकी है, साग बन चुका है, मक्खन भी आ चुका है। तो यहाँ पर ये कटोरी में साग डाल देंगे, और ये कटोरी में आपको दिख रहा होगा, इसमें चमचा ही रखा हुआ था, साग की ही कटोरी है ये। तो चलिए डाल देते हैं इसमें साग, और अब डाल देंगे इसमें रोटियां लगा दी हैं, और घी डाल देंगे। तो घी से ही इसका टेस्ट आता है। ये देखिए, तो साग बनाया था मेरी बहन ने, और रोटियां बनाई थी मम्मी ने, और खाई थी मैंने। तो ये देखिए, लगा दिया है इस पर घी। तो देखकर ही आपका खाने का मन करेगा। लेकिन मैं साग बनाऊंगी, साग की प्रॉपर रेसिपी जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं डालूंगी ज़रूर। तो फिर मम्मी जाने वाली थी, तो फिर मैंने बोला था कि मम्मी एक बार मक्के की रोटी बनाकर खिला दो। तो यहाँ पर रख देंगे इसमें गुड़। ये देखिए, गुड़ भी आ गया है, और हरी मिर्ची। ये आ गई है हरी मिर्ची। तो बस थाली तैयार है, और दही छाछ भी थी साथ में। तो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। ये देखिए, बिल्कुल पतली पतली रोटियां हैं। तो मोटी रोटियां होती हैं वो चूल्हे की अच्छी लगती हैं, लेकिन ये गैस पर पतली पतली ही बनाई थी मम्मी ने। बोल रही थी चूल्हे पर तो मोटी रोटी होती है, वो भी अच्छे से सिक जाती है। ये देखिए, बिल्कुल सुपर टेस्टी, खाकर मज़ा ही आ गया। और यहाँ पर एक बात और बताऊँ मैं आपको, मैंने 2-3 टुकड़े ही खाए थे इससे, और तभी मेरा भाई आ गया था, भाई और भतीजा। तो ये मम्मी को लेने के लिए आए थे। ये देखिए, साथ में गुड़ भी है, तो बस खाकर मज़ा ही आ गया। और इसके बाद फिर मम्मी ने बनाई थी बाजरे की रोटियां। ये देखिए, बिल्कुल आराम से डाल देंगे। तो बच्चे मेरे स्कूल में थे, तो आज मैंने ही वीडियो बनाई, और मम्मी ने रोटी से ये साग बनाए। तो मैं ही थी इसमें, मैं ही खा रही थी। सुपर टेस्टी। तो यहाँ पर ये देखिए, आ गया है मेरा भाई और निक्कू वंशराज भाटी। ये देखिए, मेरा भतीजा है ये। तो ये आ चुके थे, तो बोल रहे थे अरे यहाँ पर तो तुमने मक्के बाजरे की रोटी बनाई हुई है, साग बनाया है। तो फिर मैंने कहा तुम बैठो, तो मैंने अपनी थाली से ही खिला दी थी। तो फिर मैंने चाय वगैरह नहीं बनाई थी कि तुम खाना ही खा लो सीधे।
तो ये आपसे हाय कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने खाना दे दिया है इन्हें। तो काफ़ी पसंद आया इसे साग रोटी। और यहाँ पर लेकर आ गई हूँ मैं दही। तो सर्दियों में तो साग रोटी, मक्के बाजरे की ये रोटियाँ और खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी, इन सब का बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए, तो यहाँ पर ये है बाजरे की रोटी और घी के साथ ही टेस्ट आता है इसका। तो फिर यहाँ पर बहन भी खा रही थी खाना और फिर मैंने इनसे पूछा कि तुम्हें कैसी लगी। तो इन्होंने बहुत तारीफ़ की, बहुत पसंद आई इन्हें। तो आप लोग भी बनाना, खाना, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलती रहूँगी मैं आप सबके लिए कुछ और लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय।